गेहूं की फसल में हमें लास्ट सिंचाई कब करनी चाहिए, इस सवाल का जो जवाब है वो हमारे 80 से 90% किसान भाइयों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता है। ऐसे में क्या होता है किसान भाइयों, यदि हमारी गेहूं की फसल को पानी की आवश्यकता नहीं है और हमने पानी लगा दिया तो हमारी जो गेहूं की फसल है वो गिर सकती है और कभी कभी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती, बिछ जाती है, जिससे हमें काफी भारी मात्रा में नुकसान होता है। प्रति एकड़ 2 से 3 क्विंटल तक पैदावार कम हो जाती, घट जाती है। और यदि हमने ध्यान नहीं दिए, हमारी गेहूं की फसल में बालियों में दाने के भराव पर पानी की आवश्यकता रही, हमने सिंचाई नहीं की, तो भी किसान साथियों काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बालियों में दाने का भराव अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और दाने की क्वालिटी भी किसान भाइयों अच्छी नहीं रहेगी, दाने छोटे और पतले हो जाएंगे। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें आखिरी सिंचाई कब करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गेहूं की फसल में किस अवस्था पर आपको आखिरी सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो पैदावार है वो आपको भरपूर मिल सके। साथ ही साथ किसान भाइयों, चैनल पर यदि आप हमारे पहले बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि हमें गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई कब करनी चाहिए। किसान साथियों, गेहूं में आखिरी पानी हमें तब लगाना चाहिए, यह निर्भर करता है हमारी मिट्टी किस प्रकार की है। यदि आपकी जो मिट्टी है दोमट है, सामान्य मिट्टी है, तब आप अपनी गेहूं की फसल में जो आखिरी सिंचाई है उस अवस्था पर करें जब गेहूं के दाने में दूध पूरी तरीके से भर जाए। उसके बाद जब दाना थोड़ा थोड़ा सख्त हो जाए, इस अवस्था पर किसान साथियों आपको गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई, लास्ट सिंचाई करनी चाहिए। यदि इस समय पर अंतिम सिंचाई करेंगे किसान भाइयों, तो जो नमी है आपके गेहूं के पकने समय तक रहेगी और आपको अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। लेकिन यह भी ध्यान रहे किसान भाइयों की सभी किसान साथियों की जो मिट्टी होती है वो दोमट सामान्य नहीं रहती। कुछ किसान भाइयों की मिट्टी हल्की रहती है, रेतीली रहती है। ऐसे हमें आखिरी सिंचाई तब करनी चाहिए किसान साथियों, वो टोटली दूसरे प्रकार से निर्भर करता है। यदि आपकी मिट्टी हल्की है तब आप लोगों को गेहूं में आखिरी जो पानी है तब लगाना है जब आपका गेहूं का जो दाना है किसान साथियों वो काफी ज्यादा सख्त हो जाए, टाइट हो जाए, उसमें पूरी तरीके से दूध भर जाए, दाना ज्यादा सख्त हो जाए, टाइट हो जाए। उस समय पर यदि आप आखिरी सिंचाई करेंगे तो किसान साथियों आपके पकने समय तक नमी बरकरार रहेगी, क्योंकि जो हल्की जमीनें होती है किसान साथियों उसमें सामान्य की अपेक्षा काफी ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि नमी उन खेतों से काफी जल्दी साथियों समाप्त हो जाती है। और यदि किसान साथियों गेहूं की बालियों में दाना भरते समय नमी अच्छी नहीं रहेगी तो निश्चित है आपकी जो पैदावार होगी वो काफी ज्यादा कम हो सकती है। तो साथियों आपको इस हिसाब से आखिरी सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई आखिरी करते समय में किसान साथियों कुछ बातों का आपको बहुत ही जरूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए, जैसे कि साथियों आपके क्षेत्र में मौसम के अनुसार, जैसे यदि आपके क्षेत्र में लगातार तेज हवाएं चल रही है, बिल्कुल भी आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। 1 से 2 दिन 3 दिन का इंतजार करिए, वेट करिए। जब आपके क्षेत्र में हवाएं धीमी हो जाए फिर आप लोगों को शाम के समय पर सिंचाई करनी चाहिए, ताकि आपके पौधे को प्रॉपर नमी मिल सके और इसके साथ साथ आपकी जो गेहूं फसल है वो गिरे भी ना और काफी अच्छे तरीके से साथियों पैदावार देखने को मिले। तो साथियों इस समय पर आप पैदावार बढ़ा सकते हैं। यदि आपने शुरुआती अवस्था में पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया था तो इस समय पर आप एनपीके 0050 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर को उपयोग करके अपनी गेहूं की पैदावार को 20 से 25% तक बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी गेहूं की फसल में दानियों का भराव हो रहा है बालियों में और आप इस समय पर इस स्प्रे को प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको पैदावार काफी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन पोटाश डालने से किसान साथियों गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, अधिक तापमान से भी आपकी गेहूं की फसल बचेगी, साथ ही साथ गेहूं की बालियों में भरपूर दाने का भरा होगा, एक भी बाली खाली नहीं रहेगी और दाने किसान साथियों आपके मोटे, चमकदार और वजनदार होंगे। एनपीके 0050 की यदि मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को लगभग 1 किलोग्राम लेना होगा। 150 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना, बड़ी और शानदार देखने को मिलेगा रिजल्ट। गर्मी की मार से आपकी गेहूं की फसल है वो आने वाले समय में बच जाएगी। तो साथियों गेहूं की फसल में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको किस समय पर सिंचाई करनी है, कैसे सिंचाई करनी है साथियों। और इसके अलावा हमें यह भी ध्यान देना है कि लास्ट समय पर एनपीके 0050 का कम से कम एक बार अपनी गेहूं की फसल में जरूर उपयोग करें, जिससे कि अधिक से अधिक दाने का भराव हमारी बालियों में, दाने वजनदार आए, मोटे आए, जिससे कि अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिले। इसके अलावा पौधे मजबूत भी रहते हैं। एनपीके 0050 का उपयोग करने से फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा साथियों सही समय पर हमें सिंचाई करनी चाहिए और इसके साथ साथ हमें एनपीके 0050 का जरूर उपयोग करना चाहिए। तो यह थी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई, लास्ट सिंचाई के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं, लास्ट सिंचाई करने वाले, उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।